Hello friends, today we are going to understand the first lesson of standard 6 from geography subject. सौर्य मंडल में पृथ्वी, the earth in the solar system. After the sunset, it is very pleasure to watch in the sky. You notice the few bright dots shining in the sky. Soon you would see the numbers are increasing, you cannot count them. The whole sky is filled with the shining object, and that shining object are known as stars. Some stars are very bright and others are dim. Along with this bright object, you may also see the moon on the most of the day. It may, however, appears at a different time in a different shape. The shape and time of the moon is different in a different day. You can see the full moon only once in a month, that is known as full moon or Purnima. You cannot see a fortnight later, after 15 days, you cannot see it all at all, and that is known as new moon or Amavasya. So, other than the stars, you may also see the sun, moon, and all the other objects that are shining in the night are known as celestial body. Some celestial bodies are having their own light and heat. That celestial bodies are known as stars, and the celestial bodies which do not have their light and heat, that bodies are known as planet. So our earth is also the planet which is receiving full light and energy from the sun. Now what is Ursa Major or Nakshatra Mandal? See, as you can see in the picture, this is a Ursa Major or Big Bear, और हिंदी it is known as सप्त ऋषि, 7 तारों का समूह. While watching the night sky, you may notice the various pattern formed by the different group of the star, that is known as constellation. तारों की जो विभिन्न आकृतियाँ बनती हैं उनको क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं. और अर्सा मेजर जो है ये भी इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है. सप्तऋषि क्या होता है? एक 7 तारों का एक समूह होता है, जैसे कि आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं. यहाँ पे पूरे 7 स्टार है, और जब ये 2 स्टार को आप मिलाते हो और एक लाइन खींचते हो तो सीधे लाइन में नॉर्थ डायरेक्शन में आपको क्या मिलता है? पोल स्टार मिलता है. तो आप इस 7 स्टार्स का यूज़ करके आप पोल स्टार का पता लगा सकते हो, जो कि उत्तर दिशा में. आप दिशा का ही पता लगा सकते हो कि इस दिशा में पोल स्टार है, मतलब ये उत्तर की दिशा है. पोल स्टार जो ध्रुव तारा है वो कभी भी अपना प्लेस चेंज नहीं करता है. उसके बाद सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन लाइट or heat, that are known as planet, that I have already explained you. Now here are the planet, most important topic for all the competitive exam. See, Surya is the center of our solar system. All the planets are receiving heat and light from the sun. सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर पे है. तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो, ये जो पहला प्लैनेट है वो पहला प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी, सबसे पास का प्लैनेट. उसके बाद कौन सा है? वीनस है सेकेंड ऑर्बिट में. उसके बाद पृथ्वी, और फिर 4th नंबर पे मंगल, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, और लास्ट में है नेपच्यून. तो ये जो फर्स्ट है मर्क्यूरी प्लैनेट, ये क्या है? सबसे छोटा प्लैनेट है, और इसको सूर्य की एक चक्कर लगाने के लिए, एक रिवॉल्यूशन करने के लिए 88 डेज लगते हैं.
मरकरी को कितना टाइम लगता है? 88 डेज़। और मरकरी का कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। और जो दूसरा प्लैनेट है वो कौन सा है? वीनस है। ये भी सूर्य से सबसे निकट का प्लैनेट है। और प्रेम और सुंदरता की देवी रोमन में ऐसे कहते, उस नाम से इसका नाम वीनस पड़ा है। चांद के बाद सबसे चमकीला ग्रह यही है। इसे आकार और द्रव्यमान के कारण पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, ट्विन सिस्टर। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है और इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 243 डेज़ लगता है। मरकरी को कितना डेज़ लगता है? मरकरी को 88 डे लगता है। और वीनस को कितना लगता है डेज़? 243 डेज़ लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए। और जो हमारा 3rd नंबर का प्लैनेट है वो अर्थ है। सूर्य से दूरी के हिसाब से ये तीसरा प्लैनेट है और आकार में ये 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये ध्रुवों के पास जो है, यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास थोड़ी सी क्या होती है? फ्लैट होती है, थोड़ी सी चपटी होती है। और जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? भू आप कहते हैं। भू आप का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी क्या है? ना तो अधिक ठंडी है और ना ही अधिक गर्म है, जिसके कारण क्या होता है? यहाँ पे जीवन संभव है। पृथ्वी को भी हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। इसमें 2/3 सतह, इसकी जो 2/3 सतह है वो पानी से ढकी होती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। और इसे सूर्य का परिक्रमण करने के लिए 365 डेज़ लगते हैं। जो हमारा चौथे नंबर का प्लैनेट है वो है मार्स। सौरमंडल में ये दूसरा सबसे छोटा प्लैनेट है और इसकी जो मिट्टी होती है वो लाल होती है, क्योंकि इसकी मिट्टी में लो ऑक्साइड्स ज़्यादा पाया जाता है और इसीलिए प्लैनेट का रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसी कारण से इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। और इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 687 डेज़ लगते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। जैसे हमारा अर्थ है, हमारा एक उपग्रह है चांद, तो वैसे ही मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, जिसका नाम है फोबोस और डिमोस। ठीक है। हमारे जो पहले 2 प्लैनेट थे, मर्क्यूरी और वीनस, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। अर्थ का 1 उपग्रह है और मंगल का 2 उपग्रह है। जो हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है वो है जुपिटर। अभी ये जो सारे प्लैनेट हैं, ये मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये सब इनर प्लैनेट होते हैं। जो इनर प्लैनेट होते हैं वो रॉक से बने होते हैं। ठीक है। और इसके बाद के जो प्लैनेट है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये आउटर प्लैनेट है। आउटर प्लैनेट किसके बने होते हैं? आउटर प्लैनेट गैस से बने होते हैं। ठीक है। तो हमारा जो जुपिटर है ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें 95 सैटेलाइट्स है, नेचुरल सैटेलाइट 95 उपग्रह हैं। ठीक है। उसके बाद है जो सैटर्न। सैटर्न यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों तरफ छल्ले होते हैं, वलय होते हैं। और टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है शनि ग्रह का, और इसके 146 उपग्रह हैं। उसके बाद है यूरेनस। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्चल ने की थी और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसके 27 उपग्रह, इसके कितने उपग्रह? इसके 27 उपग्रह हैं। लास्ट में जो है वो है नेपच्यून। ये सूर्य से काफ़ी दूरी पर है, इसीलिए ये काफ़ी ठंडा ग्रह है। और इसके कितने ग्रह हैं? इसके उपग्रह हैं 14। नेपच्यून के 14 उपग्रह, 14 मून है नेपच्यून के पास। अभी ये जो यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग प्लैनेट्स हैं और उसके खुद का रोटेशन और रिवॉल्यूशन का डेज दिया हुआ है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है। तो आपको ये एक बार पढ़ लेना है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन का।
Now children, see, we have studied the sun and all the 8 planets, but apart from these planets or star or the natural satellites, there are numerous of the tiny bodies which also move around the sun, and that bodies are known as asteroids. They are found between the orbit of Mars and Jupiter. And the now meteoroids, the small pieces of the rock which move around the sun are called the meteoroids, यानी उल्कापिंड. ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है उल्कापिंड यानी मीटेरॉइड्स. क्षुद्रग्रह, क्षुद्रग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्षुद्रग्रह कहते हैं. और ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं. मंगल और बृहस्पति. मार्स और जुपिटर. मार्स क्या है? हमारा इनर प्लैनेट है और जुपिटर आउटर प्लैनेट्स है. तो इन 2 प्लैनेट के बीच में आपको ये सब एस्टेरॉइड्स देखने के लिए मिलेंगे. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? उल्कापिंड. सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं. कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं और पृथ्वी पर गिर जाते हैं. इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ क्या होता है? घर्षण होने के कारण ये गर्म हो जाते हैं और ये जल जाते हैं. ठीक है. अभी आपको ये एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको समझना है. ठीक है. ये हमारा ब्रह्मांड है. ये जो सबसे बाहर का जो सर्कल, ये क्या है? यूनिवर्स है. ठीक है. उस यूनिवर्स में बहुत सारी क्या है? आकाश गंगा है, मिल्की वेज है. एक मिल्की वेज में इतने सारे, जैसा हमारा एक सौरमंडल है तो वैसे ही एक आकाशगंगा में, एक मिल्की वे में कम से कम करोड़ों ऐसे सौरमंडल हैं. तो सोचो, आप जान सकते हो कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है. और उसके बाद क्या है? उस आकाशगंगा के अंदर हमारा सौरमंडल है और सौरमंडल के अंदर क्या है? हमारी पृथ्वी है. तो सबसे पहला क्या आएगा? यूनिवर्स, ब्रह्मांड आएगा. उसके बाद क्या आएगा? आकाशगंगा, मिल्की वेज आएगा. उसके अंदर, उस आकाशगंगा के अंदर ऐसे करोड़ों सौरमंडल है. उसमें से एक है हमारा सौरमंडल. और उस सौरमंडल के अंदर बहुत सारी चीज़ें, और उसमें से हमारा जो प्लैनेट है वो पृथ्वी है. तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.